सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊं। हम अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। सबको मालूम है, जो भी हमें जानते हैं, जो भी हमसे प्रेम करते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही और मेरे शरण में आ जाए तो हम उसको अभय प्रदान कर देते हैं। लेकिन फिर शरण में आने के बाद अनुशासन में रहे वो। तजी मद मोह कपट छल नाना। अपने भीतर के मद को, मोह को, कपट को, छल को त्याग करके जब कोई मेरी शरण में आता है तो हम उसको बहुत शीघ्र साधु बना देते हैं, साधु के समान कर देते हैं, सज्जन बना देते हैं। और एक सबसे सुंदर बात बताएं भगवान, जननी मतलब हमारी माँ, जनक हमारे पिता, बंधु भाई, जननी जनक बंधु सुत, सुत मतलब पुत्र, दारा स्त्री, तनु शरीर, धन अर्जित की हुई संपत्ति, भवन जो हम बड़े प्यार से बनाते हैं, और हमारे तमाम सुहृद जन जो हमारे मित्र हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं। इन सबसे जो हमारा लगाव है ना, एक रेशा माँ से जुड़ा है, एक रेशा पिता से जुड़ा है, एक भाई से जुड़ा है, एक बेटे से जुड़ा है, एक संपत्ति से जुड़ा है। भगवान कहते हैं ये जो सारा प्रेम का अलग अलग रेशा तुमने फैला के रखा है ना, वो सारा रेशा वहां से निकाल लो और उनको आपस में ना बर दो, जैसे रस्सी बरते हैं, और फिर बड़ा मजबूत हो जाएगा और उससे ना हमको बांध लो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सारा वो जो प्रेम का धागा है मन के अंदर सब जगह से निकाल करके आपस में उसको बर करके एक मोटी रस्सी बनाओ और मन ही मन उस रस्सी से हमारे पैरों को बांध दो, तो तुम्हारा मन हमेशा हमारे मन में, हमारे में लगा रहेगा। भगवान यहाँ कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही। जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं है, समस्त जगत को समान भाव से देखता है। हर्ष नहीं है जिसके भीतर, शोक नहीं है जिसके भीतर। मतलब जब सफलता मिलती है तो आदमी एकदम से पगला जाता है, और जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो वो दुख के सागर में ऐसा लगता है डूब ही जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो जो इन दोनों में सम रहता है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जिसके भीतर किसी तरह का भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह लोभी इंसान के दिल में धन बसता है। हाँ, जो बड़े लालची लोग होते हैं ना, वो राम नहीं बल्कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान ने कहा, विभीषण आप तो संत हैं, तो आपके बारे में क्या कहूं, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन होरे। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। जो सगुण भगवान की उपासना करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, नियम पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। ते नर प्राण समान मम। वो सभी नर मतलब सभी मनुष्य मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, जिनके द्विज पद प्रेम, जो ब्राह्मण लोगों से प्रेम करते हैं। देखिए शास्त्र में ना बार बार ये आपको सुनने में आएगा कि ब्राह्मणों से प्रेम करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, ब्राह्मण लोगों को आदर करिए, उनका भरण पोषण संरक्षण करिए। ये इसलिए क्योंकि आदिकाल से ब्राह्मण जो है धर्म के मार्ग पर समाज को चलाने का काम कर रहा है। परंतु यदि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को त्याग करके उटपटांग आचरण करे, उटपटांग चीजों का सेवन करे, मांस मदिरा भी आजकल पंडित लोग खूब खाते हैं, आचरण की तो कभी कोई
बात ही नहीं की जा सकती ऐसे लोगों के जीवन में। तो अब ऐसे लोगों को पूजने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच में जो लोग आचरणवान हैं उनकी पूजा, उनकी आराधना भगवान जैसा नहीं, इस रूप में कि वो हमारे समाज को सही दिशा दे रहे हैं, होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, लंकेश से कहते हैं, सुनु लंकेशु सकल गुण तोरे, ताते तुम्हा अतिशय प्रिय मोरे। जब लंकेश कहे ना तो विभीषण समझ जाते हैं कि भगवान अंतर्यामी सब जान रहे हैं। विभीषण भगवान का दर्शन करके कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी सारी मनोकामना समाप्त हो गई। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। विभीषण कहते हैं, मेरे भीतर कोई कामना नहीं प्रभु, आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सभा के मध्य भगवान श्री राम उसी समय जल से विभीषण जी का राज तिलक करते हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। ये सारा खबर जो है रावण के गुप्तचर रावण को जाकर देते हैं। रावण बहुत नाराज होता है, बहुत क्रोध होता है। इधर विभीषण जी से राम जी पूछते हैं कि कोई आपके पास युक्ति है तो बताइए कि कैसे हम लोग इस पार से उस पार चलें। जब वहां पहुंचेंगे तभी युद्ध होगा। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। विभीषण जी कहते हैं, आपके कुलगुरु हैं समुद्र जी, तो उनसे अनुनय विनय किया जाए, वो कोई न कोई विचार जरूर देंगे और जिससे हम सबको आसानी से उस पार जाने में मदद मिलेगी। लक्ष्मण जी को ये बात पसंद नहीं है। लक्ष्मण जी पुरुषार्थी हैं, वो तुरंत अपने कर्म से जो जरूरी चीजें हैं उसका उपार्जन करने में यकीन रखते हैं। लेकिन भगवान कहते नहीं, जो हमने सलाह मांगा है उस पर अमल करेंगे। 3 दिन बीत जाता है, समंदर की आराधना करते हैं, समंदर को मनाने की कोशिश करते हैं। समुद्र जो है अनसुना करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर दोहा आया है, बिनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। बिनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तबा, भय बिनु होई न प्रीति। राम जी यहाँ एक मंत्र देते हैं कि जीवन में हमेशा विनम्र रह के काम नहीं निकाला जा सकता। बड़ा सीधवा जो रहेला ना, वो कई बार हर मोड़ पर गच्चा खा जाला, उल्लू बन जाला। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि पहले ही एकदम से क्रोधाग्नि में किसी को भस्म मत कर दो। सबसे पहले प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक आप अपना काम निकालने की कोशिश करो। और जब प्रेम से कोई बात न समझे तो फिर समझाने के लिए जो दूसरे तरीके हैं उसका उपयोग करो। यहाँ पे एक बात कही गई है बड़ी सुंदर, ममतारत सन ज्ञान कहानी। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज बए फल जथा।
ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो बहुत मोही लोग हैं ना, जो मोह माया में पाश में जकड़े हुए लोग हैं, इनको अगर आप ज्ञान देंगे कि मोह में कुछ नहीं रखा है, हाँ, संसार के पीछे मत भागो, हाँ, सब तुम्हारा शरीर का सारा पावर ले लेके तुमको बिना पावर के कर देंगे, हाँ, तो समझता नहीं है आदमी। तो जब बहुत कोई मोह में आसक्त हो, जब कोई बहुत ज्यादा मोह से ग्रस्त हो, तो उसे ज्ञान की बात बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय उसको समझ में नहीं आएगा। अति लोभी, जो बहुत लोभी लालची है, उससे आप वैराग्य की बात करोगे कि भैया काहे 99 के चक्कर में पड़े हुए हो, छोड़ो 99 का चक्कर, 50-60 में भी आनंद से जीवन जिया जा सकता है, तो वो नहीं समझेगा। अभी हमारे तबला वादक जो हैं उत्तम मिश्र जी बता रहे थे कि एक समय ऐसा था मेरे मन में आता था कैसे महीने का 1,50,000 रुपये कमा लिया जाए, जी तोड़ मेहनत करके। फिर इनके अंदर कुछ अंत प्रेरणा मिली और इन्होंने तय किया कि 99 के चक्कर में नहीं रहना है, जितना मेहनत से आसानी से मिल जाए उसमें दाल रोटी सब्जी चावल, हाँ, जो बनेगा अपना खाएंगे पाएंगे मौज करेंगे। तब बोले कि तब से मैं बड़ा खुश रहता हूँ, टेंशन नहीं है। तो जब कोई हमारे इर्द गिर्द कभी ऐसा अनुभव अपना साझा करता है तो मुझे अच्छा लगता है बताना, क्योंकि जीवंत जो चरित्र है ना वो ज्यादा असर करता है। क्रोधी समकामी हरि कथा, जो क्रोधी हैं, जो कामना से ग्रस्त लोग हैं, उनके सामने भगवान की हरि कथा कितना भी सुनाइए कहिए। और जैसे बंजर जमीन में फसल बोने की कोशिश होती है ना, वैसी स्थिति निकल के आती है, कुछ फल नहीं मिलता। एक बड़ा सुंदर और बात कहा गया है, काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पई नवनीच। जैसे केला का पौधा होता है ना, उसको कितना भी पानी पिलाओ वो फल नहीं देगा। एक बार देगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, बेहया जैसा। लेकिन उसको काट दीजिए तो उसके जड़ से दूसरे कल्ले निकल आएंगे, और एक जड़ से 2 कल्ले 3 कल्ले भी आ सकते हैं। फिर हर पेड़ से एक एक केले की पूरी घारी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं कि प्यार से उनको कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे, लेकिन अगर थोड़ा कूट पीट दो ना तुरंत कायदे के हो जाएंगे। यहाँ पे समुद्र देव अब प्रकट हो गए हैं। जब देखे हैं भगवान जब धनुष बाण उठा करके समुद्र को पीटने के लिए तैयार हुए, तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए हैं और क्षमा याचना किए हैं समुद्र देव। नलनील नाम के 2 बानर, उनको बुलाया जाए, वो जिस पत्थर को छू देंगे ना वो पत्थर पानी में तैरने लगेगा। नल नील नाम के 2 बानर हैं, और वो यदि कोई पत्थर अपने हाथ से छू करके जल में डाल दे तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। अब ऐसी शक्ति उनके पास कहां से आई? बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। बचपन में ये दोनों बानर बड़े शरारती थे, समंदर के किनारे रहते थे। उसी किनारे पे कुछ महात्मा लोग रहते थे, तो महात्मा लोग अपनी कुटिया बना के रहते थे टेम्पररी, लेकिन कुटिया में कुछ तो सामान रहेगा ही रहेगा, बटुली रहेगा, चौकी रहेगा, कढ़ाई रहेगा, खड़ाऊ रहेगा, लंगोटी रहेगा, हाँ। तो जब वो लोग कहीं उपासना साधना के लिए थोड़ा दूर निकल जाते थे और वापस आते थे तो उनका सारा सामान नल नील नाम के जो 2 बानर थे ना वो समंदर में डाल देते थे। अब वो डूब जाता था, डुबकी मार मार के बाबा जी लोग निकालते थे, निकल जाता था, कुछ उसी में बह जाता था। तो एक दिन तरकीब निकाले कि लड़का सुधरने वाला तो है नहीं, तो उन्होंने शाप ही दे दिया कि आज के बाद जो चीज भी तुम छुओगे ना वो सब पानी में डूबेगा नहीं, ऐसे ऊपर ही ऊपर रहेगा। तुम्हारा यही प्रयोजन है ना कि डूब जाए और हम लोग परेशान हों। हम अपनी शक्ति से तुमको शाप देते हैं, तुम्हारा छुआ हर चीज पानी में तैरता नजर आएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक, देखो
जो महापुरुष संत लोग होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो लोग कभी आप पर क्रोधित भी होते हैं ना, तो क्रोधित इसलिए नहीं होते कि आपका सर्वनाश हो जाए, इसलिए होते हैं कि थोड़ा आप डर जाओ और आप गलत काम करना बंद कर दो। तो इस वजह से, श्राप की वजह से, नल नील के हाथ से छुआ हुआ जो भी वस्तु है वो पानी के ऊपर तैरेगा। एक वरदान मिल गया, उनको बुलाया गया। उसके बाद पुल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उसी जगह पर भगवान श्री राम अपने इष्ट भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा किए, आराधना किए और रामेश्वर भगवान की स्थापना किए। तो रामेश्वर भगवान के दर्शन का बड़ा पुण्य है, बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि रामेश्वर दर्शन का फल क्या है। भगवान राम कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। भगवान कहते हैं, अगर मेरे प्रेमी हो और शंकर जी से वैर करते हो, या शंकर जी के प्रेमी हो और मुझसे वैर करते हो, ऐसे लोग करोड़ों साल तक नरक में वास करेंगे। राम जी कहते हैं, शिव जी का भजन करो। शिव जी कहते हैं, मुझे पाना है तो राम जी का भजन करो। तो आपस में एक दूसरे को बहुत स्नेह देते हैं दोनों लोग। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज से, भगति मोरी तेहि शंकर देहि, मम कृत से तू जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्याम भव सागर तरिहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तज मम लोक सिधरिहहि। जो भगवान रामेश्वर की दर्शन करेगा वो शरीर त्याग करके हमारे लोक में वास करेगा। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो कोई भी रामेश्वर भगवान को गंगा जी चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, वो भगवान के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाएंगे। सायुज्य मुक्ति को ऐक्य भाव कहते हैं, मतलब जहाँ दो नहीं होता है, अद्वैत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। होई अकाम जो छल तज से, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। जो निष्काम भाव से भजन करेगा, उपासना करेगा, उसे भगवान शिव हमारी भक्ति प्रदान करेंगे। मम कृत से तू जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि।
केवल दर्शन मात्र से, जो रामेश्वर सेतु भगवान ने बनाया है, केवल उसके दर्शन मात्र से जीव अपने भव सागर से खुद को पार कर लेगा। अब देखिए, एक तो रामेश्वर सेतु स्थूल है और दूसरा रामेश्वर सेतु ये है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है, भगवान का श्वास प्रश्वास उनका वेदमय विग्रह है, उसका चिंतन मनन स्वाध्याय श्रवण करने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो नल नील लग जाते हैं और पुल बन करके धीरे 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 तैयार हो जाता है, समुद्र में सेतु बन जाता है, जिसके सहारे राम जी और राम जी की समस्त टोली सागर पार करके लंका के तट पर पहुंच जाती है। सबको भूख लगा है तो आसपास में जो वृक्ष हैं, कंदमूल फल हैं, उसका सेवन करते हैं। ये सारी खबर रावण को मालूम चलती है, वो मन ही मन भयभीत भी होते हैं। मंदोदरी उनको समझाती है, नाथ बयरु की जय ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो, तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, कभी भी वैर अपने बराबरी वालों से किया जाता है जिससे आप जीत सको, और राम जी तो सूर्य के समान है और आप तो उनके सामने जुगनू हो, तो क्यों नहीं ये बात समझ रहे हो? मत करो वैर, अभी भी समय है। राम जी को जानकी मैया सौंप करके उनसे क्षमा मांग लीजिए, सबका भला होगा। और संत कहते हैं ना कि चौथेपन में व्यक्ति को संसार के झमेले में नहीं फंसना चाहिए, संन्यास लेके भगवान का भजन करना चाहिए। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहूँ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। रोने लगती है मंदोदरी की, हे प्रभु राम जी का भजन करिए, उनके भजन से सब कुछ ठीक रहेगा और साथ ही साथ मेरा सुहाग भी बना रहेगा। लेकिन रावण तो महाअभिमानी है, वो अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करने लगता है और कहता है तुम बेवजह डर रही हो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पति बहुत बलवान है, त्रिलोक विजयी रावण, त्रिलोक विजयी रावण की तुम जीवन संगिनी हो। रावण के एक पुत्र हैं प्रहस्त। देखिए एक बात जानिए, किसी का जन्म चाहे अच्छे परिवार में हुआ हो चाहे बुरे परिवार में हुआ हो, अच्छा बुरा मतलब संस्कार से जोड़ के हम कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिस घर के माहौल ठीक नहीं है उस घर में अच्छे लोग जन्म नहीं लेते, कहीं कोई जन्म ले सकता है प्रारब्ध के वशात। अब विभीषण जी देखिए, रावण के भाई बन के भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। तो प्रहस्त समझाता है, कहता है कि हे पिताश्री, आप राम जी से दुश्मनी मत लीजिए, कुछ नहीं हासिल होगा। प्रहस्त की बात को भी अनसुना कर देते हैं। संध्या का वेला है, रावण बहुत तनाव में भी है। तो आप सबको पता होगा थिएटर, रंगशाला, प्रेक्षागृह होता है जहाँ पर रास रंग रोचक कार्यक्रम होते हैं, सुंदर कार्यक्रम, मनोरंजन वाले। जैसे आजकल आप अपने गांव में बच्चों की शादी में मंडली बुलाते हैं ना, रंगारंग कार्यक्रम वाला, वैसे मस्त उसके वहाँ था। तो अपना वो बेचारा मूड फ्रेश करने के लिए उसमें घुस गया और इधर शाम हो ही गई थी, सब थके हारे थे राम जी की टोली के लोग, तो ये लोग भी अपना विश्राम करने लगे। देखिए युद्ध में एक नियम है, जब भी युद्ध आरंभ होगा तो सबसे पहले उद्घोष होगा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हो? तो सामने वाला बोलेगा हम भी तैयार हैं। फिर
टक्कर वाला युद्ध होगा। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। राम जी जब सुबह सब लोग जग जाते हैं तो एक सभा बैठाते हैं और उसमें सचिव जन से पूछते हैं कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए। देखिए हम लोग जो है ना बड़े आवेश में आकर के कहता है युद्ध तो होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, हाँ सबक सिखा दिया जाए। इतना आसान नहीं है। जब युद्ध होता है ना कितने लोग शहीद होते हैं, कभी इस बारे में सोचा? हम तो यहाँ गांव में लेके अपना फेसबुक और वहां पर जमे पड़े रहते हैं, युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, चाहे चाइना से चाहे पाकिस्तान से, दो देश से हमारे मुद्दे हमेशा युद्ध वाले गरमाए रहते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो उस पे खर्च, उससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है। इसीलिए बार बार युद्ध को टालने की कोशिश करता है भारत। हाँ, ऐसा नहीं है ना कि गरमा करके युद्ध कर ले और फिर नुकसान का सामना उठाना पड़े। युद्ध में जीतने के बाद भी तो बहुत नुकसान होता है, कितने लोगों को अपना प्राण गंवाना पड़ता है। आपस में बैठक बुला करके विचार विमर्श राम जी करते हैं तो एक बार और संधि का प्रस्ताव भेजने का सामने विषय आता है। अंगद जी को दूत बना करके रावण की सभा में राम जी भेजते हैं। मार्ग में रावण का एक पुत्र मिल जाता है, बग जग होती है, अंगद जी उसको एक घूसा मारते, वो सीताराम हो जाता है, मतलब मर जाता है, भगवत धाम चला जाता है। अब सब लोग भयभीत थे, अंगद जी के आसपास कोई आता नहीं है, क्योंकि सबको याद है कि पहले एक बानर आया था, उसने तहलका मचा दिया था, ये आया न जाने क्या करेगा। सीधे सभा में चले जाते हैं। रावण इतना अभिमानी है कि बैठने के लिए जगह भी नहीं देता है। अंगद जी क्या करते हैं, आवाज करते हैं और खूब लंबी सी उनकी पूंछ हो जाती है, गोल 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 हो करके और कूद के अपने पूंछ के ऊपर बैठ जाते हैं, रावण से भी ऊंचे। अपनी पूंछ को अपना सिंहासन बना लेते हैं और रावण से फिर बतियाते हैं। रावण से कहते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो ही, अभय करेंगो तो ही। हे रावण, रक्षा करो, ऐसे बोलते हो भगवान के शरण में जाओ, भगवान तुमको अभी भी माफ कर देंगे। लेकिन अगर भगवान से वैर करोगे तो तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अंगद का वचन सुन करके तो समझो रावण के दिल में आग लग जाती है, पगला जाता है। कहता है मार डालो इस बानर को। अंगद जी कहते देखो ज्यादा चिल्लाओ मत, ठीक है। हमारे साथी आया था ना, का उसका बिगाड़ लिए, तुम्हारा लंका को आग लगा के चला गया। हाँ, ऐसे बकलोल की तरह देखते रह गए। अगर तुम में इतनी ही ताकत है ना तो भेजो अपने किसी सेना नायक को, हम अपने पैर को जमीन पे गड़ाते हैं। अगर हमारे पैर को भी कोई उठा देगा ना तो हम जानकी मैया को छोड़ के चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। सोचो कितना आत्मविश्वास है एक दूत में। जब भगवान से हम जुड़े होते ना सच्चे मन से, तो ऐसे ही विश्वास हमारे दिल में भी होता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन अगर हम ऊट पटांग जीवन जिएंगे तब नहीं भगवान रक्षा करेंगे। अगर हम सच्चे मन से भक्ति में लगे हैं तब रक्षा करेंगे। पैर को जमीन में गड़ा देते हैं। पारी पारी से बड़े बड़े सेना नायक, सिपाही, पहलवान आते हैं, अंगद के पैर को हिला नहीं पाते हैं। अंत में रावण स्वतः आता है। जैसे ही अंगद के पैरों की तरफ वो बढ़ता है, अंगद जी कहते हैं, हे रावण, मेरे पैर को मत पकड़ो, मेरे पैर को मत छुओ। अगर पैर ही पकड़ना है तो हमारे प्रभु श्री राम का पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो, सदा सदा के लिए तुमको अभय कर देंगे। और ऐसे कह करके
रिपु बल धरषि हर्ष कपि बालितनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। रावण के बल को मर्दित करके प्रसन्नता पूर्वक और भावाद्रेक जो होता है ना, उससे उनके आंखों में अश्रु तक आ गया है। भगवान राम की टोली में आकर के सब समाचार बताते हैं कि प्रभु ये रावण संधि नहीं करेगा, ये रावण दुष्ट हो गया है, इसका काल आ गया है। प्रातः काल जैसे ही पता चलता है कि संधि का संभावना समाप्त हो गया है, रावण की अपनी मंडली तैयार थी युद्ध रणभूमि में और इधर राम जी की सेना तैयार थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह। घनघोर युद्ध होता है और युद्ध में पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन युद्ध होता है और जो राक्षस लोग हैं ना, बहुत मायावी अपनी कला कौशल से नाना प्रकार का ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। कभी अचानक धूप, कभी वर्षा, कभी आग का गोला। राम जी अपने बाण से अपने धनुष पे एक बाण चढ़ा के मारते हैं और फिर उनकी मायावी जो सृष्टि है सब समाप्त हो जाती है। मेघनाथ जो है रणभूमि में आते हैं और भगवान राम जी से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी युद्ध करने उनके पास, उनके सामने जाते हैं। बहुत घनघोर युद्ध होता है। लक्ष्मण मेघनाद दौ जोधा भीरहि परस्पर करि अति क्रोधा एक ही एक सकई नहीं जीती निशिचर छल बल करई अनीति। जब मेघनाद अपने लड़ाई से, अपने कौशल से जीतते हुए अपने आप को नहीं पाता है, उसे लगता है कि हम हार जाएंगे और लक्ष्मण जी के हाथों हम मारे जाएंगे, तब उसने जो वीर घातिनी शक्ति बाण जिसको कहते हैं, जिसके लगने से सामने वाले की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो बाण चलाता है और लक्ष्मण जी के शरीर में आके जैसे ही लगता है लक्ष्मण जी मूर्छित होते ही हैं कि हनुमान जी उनको आकर के पकड़ लेते हैं और फिर अपनी टोली में ला करके उनको विश्राम अवस्था में लिटा देते हैं। रणभूमि में युद्ध का विराम हो जाता है, रणभूमि में युद्ध विराम हो जाता है और अब सबके सामने एक बड़ी संकट थी कि लक्ष्मण जी को कैसे बचाए। जामवंत जी राम जी के मंडली में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आप याद रखिएगा, बुजुर्ग लोगों का हमेशा सम्मान करिए। हो सकता है कि वो स्कूल में जाकर आपकी तरह आधुनिक शिक्षा न ग्रहण किए हों, लेकिन उनको ज्ञान, उनको अनुभव, उनको जानकारी बहुत होती है। तो जामवंत जी को सारा भौगोलिक ज्ञान मालूम था कि किस जगह पर कौन, कहाँ कौन विशेषज्ञ है। जामवंत जी को सब कुछ पता था कि कौन से जगह पर किस चीज के कौन विशेषज्ञ हैं। तो बताते हैं सभा में कि यहाँ सुषेण नाम के एक बड़े प्रसिद्ध वैद्य हैं, यदि उनको कोई लेके आ जाए तो लक्ष्मण जी का जीवन बचाया जा सकता है। हनुमान जी जाते हैं और सुषेण जी को उनके पूरे घर सहित उठा करके लेके आते हैं। सुषेण जी से देखते हैं कि हम कहाँ आसमान में उड़ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं चिंता मत करिए, जैसे हम आपको ले जा रहे हैं वैसे सकुशल आपको लाके पहुंचा देंगे। अभी हमारे प्रभु का एक काम करना है आपको, तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा। सुषेण जी आते हैं, सुषेण जी आते हैं और लक्ष्मण जी की नाड़ी देख करके बताते हैं कि संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, वो जल्दी से आ जाए ताकि इनके प्राणों की रक्षा किया जा सके। हनुमान जी को पता चलता है कि फला दिशा में संजीवनी बूटी है, वहाँ जाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। तो सोचते हैं कि इस पहाड़ में कहीं कहीं होगा ही, पूरा पहाड़ी लेके चल देते हैं।
पूरा पहाड़ी लेके चल देते हैं। मार्ग में अयोध्या पड़ता है। भरत जी इधर हर पल तत्पर होकर के अयोध्या की रक्षा करते हैं। उनको इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, कि हमें राम जी का सामना करने में संकोच न हो। तो जब आकाश मार्ग में उड़ते हुए हनुमान जी को देखते हैं तो एक बिना फर का बाण चलाते हैं। उन्हें लगता है कोई निश्चर वगैरह होगा, और जैसे ही वो घाव पहुंचाता है हनुमान जी धरती पर आ जाते हैं। राम 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 वो जप रहे हैं। जब राम राम सुनते हैं भरत जी तो बहुत अफसोस करते हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हनुमान जी अगर आप कहें तो हम आपको अपने बाण पर बैठा करके राम जी के पास भेज दें। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं हम चले जाएंगे। फिर हनुमान जी जय श्री राम ऐसे राम नाम का गूंज करते हुए आकाश मार्ग से फिर उड़ान भरते हैं और जहां लक्ष्मण जी विराजमान है वहां पर पहुंच जाते हैं। सुषेण जी पर्वत से निकाल करके संजीवनी बूटी का रस लक्ष्मण जी के मुख में डालते हैं, और जैसे औषधि लाभ लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है, लक्ष्मण जी चैतन्य अवस्था में राम राम कहते हुए बैठ जाते हैं। सब लोग खुश हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया हो दुनिया है दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। मुश्किल था भाई मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। कहानी सुनो बनवारी मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना।
सिंहासन पे श्री राम जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। अरे मुक्ति, अरे मुक्ति, अरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया ओ दुनिया, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की। लक्ष्मण जी के ठीक हो जाने के बाद सुषेण जी को उनके घर ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये सारे समाचार जब रावण को पता चलता है तो फिर से दुखी हो जाता है। रावण अब अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और उनसे अपनी बात कहता है। पहले तो रावण सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करता है। रावण कुंभकर्ण के पास जाता है लेकिन कुंभकर्ण सोया होता है। तो आप सबसे सवाल है, कोई बताएगा कुंभकर्ण कितने दिन सोते थे, कितने दिन जगते थे? बताओ बताओ बताओ। 6 महीना सोते थे और फिर 6 महीना जगते थे। गलत गलत गलत। हाँ, आप लोग बताइए। बताओ, ये लोग फेल हो जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ बात है। ठीक है, कुंभकर्ण जो है 6 महीना सोते थे, फिर एक दिन उठते थे और खूब बढ़िया से ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके फिर सो जाते थे। अगर वो 6 महीने जगे ना तो पूरा लंका का सत्यानाश हो जाए। हाँ, रावण जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाते हैं, कुंभकर्ण को अपनी सारी बात बताते हैं। जब कुंभकर्ण को सारी खबर मिलती है रावण से तो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सुनि दस कंधर वचन तव, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। कभी संभव नहीं है रावण, एक तो जगत जननी का हरण किया, फिर तुम चाहते हो तुम सुख की प्राप्ति करो, कभी संभव नहीं है। भल न कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए कहा। अरे तुम्हें अच्छा नहीं किया, पहले पूछे होते, अब जगाने से भी तुमको क्या मिलेगा। अब तो मैं खुद भगवान राम के चरणों में जा करके उनका दर्शन करूंगा, अपना समर्पण करूंगा। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जायता पुत्र मोचन। जा करके भगवान श्याम सुंदर भगवान राम का मैं दर्शन करूंगा, जिनके दर्शन से जीवन के तीनों ताप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। राम रूप गुण सुमिरता, मगन भयउ छन एक।
राम जी के स्वरूप का सुमिरन करके ध्यान करके मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इतने देर में ही रावण मांगे कोटि घट, मदरु महिष अनेक। कुंभकर्ण की जो कमजोरी थी ना खान पान, उसके स्वाद अनुसार सारे व्यंजन वो मंगा देता है, और जैसे नाक में सुगंध जाता है ना, कुंभकर्ण के भीतर की सारी भक्ति स्प्रिट की तरह गायब हो जाती है, और फिर तो टूट पड़ता है, खूब खाता है, खूब खाता है, खा के एकदम फुल हो जाता है उसका पेट। और फिर कहता है कि हे रावण, हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, राम से लड़ेंगे। रणभूमि में चला जाता है। रणभूमि में जाते हुए देख विभीषण जी आकर समझाते हैं कि भैया ऐसा नहीं करिए, आप राम से युद्ध मत करिए, वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर है। कुंभकर्ण एक ऐसा किरदार है रामायण के अंदर कि जो गलत तो कर रहा है लेकिन जानबूझ करके होशो हवास में गलत कर रहा है। वो कह रहा है, सुनु सुत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। हे सुत, हे पुत्र, रावण काल के वशीभूत हो गया है, उसको कोई नहीं समझा सकता, और तुम बड़े धन्य हो, निश्चर कुल के भूषण हो, जो राम की शरण में गए हो, राम की भक्ति कर रहे हो। सोचिए, जो कुंभकर्ण राम जी से लड़ने जा रहा है, वही कुंभकर्ण क्या कह रहा है विभीषण से, बचन कर्म मन कपट तजी, भजे हु राम रन धीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। हे विभीषण भाई, अपने वाणी से, मन से, कर्म से कपट को त्याग करके राम जी का भजन करना। हम तो काल के वशीभूत हो गए हैं, अब जब तक ये शरीर छूटता नहीं है जब तक ये शरीर छूटता नहीं है तब तक आसुरी वृत्तियों से हम मुक्त नहीं होंगे। रणभूमि में जाता है, बहुत घनघोर तरीके से युद्ध करता है कुंभकर्ण। एक बार तो ऐसा घटता है घटना कि कुंभकर्ण अपने काख में एक तरफ अंगद जी को और एक तरफ जो है सुग्रीव जी को दबा लेता है, और लोग चे चे कर रहे हैं। हनुमान जी नहीं आए हैं, हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, हनुमान जी को तो छू भी नहीं पाएगा वो। तो ये लोग काख में दबे हैं, लेकिन बुद्धि बहुत है इनके, वही में लपक के कान काट लिए कुंभकर्ण का, बेचारा छनमना करके हाँ छोड़ दिया इन लोगों को, ये लोग भाग पड़े वहां से। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। कुंभकर्ण के प्रभाव से सारी सेना राम जी की तितर बितर हो जाती है। तब तक भगवान श्री राम आते हैं और अपने प्रभाव से कुंभकर्ण की सारी माया जो है समाप्त कर देते हैं। धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उस बाण को छोड़ते हैं तो एक बाण उसके एक बाह को काटता है, दूसरा बाण दूसरे बाह को काटता है, और जैसे ही वो बाह गिरता है धरती पर, धरती मानो धंसने लगती है, तो फिर उसके टुकड़े कर करके उसके प्रभाव से धरती को मुक्त करते हैं। फिर उसके शरीर के दो हिस्से करते हैं, खंडित हो जाती है उसकी शरीर। उसका जो मस्तक है वो एक बाण ले जा करके दशानन के घर के सामने रखता है। दशानन जब कुंभकर्ण के मृत्यु को देखता है, उनके कटे हुए सर को देखता है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत विह्वल हो जाता है। रावण की सेना का सबसे विशाल जो है योद्धा आज मारा गया। मेघनाद आते हैं, कहते हैं पिता आप चिंता न करें, हम रणभूमि में युद्ध करेंगे। मेघनाद अगले दिन युद्ध करने आते हैं। घनघोर युद्ध होता है। राम जी के आज्ञा से लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते हैं और मेघनाद का रणभूमि में वध करते हैं। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी,
कह अंगद हनुमान। अंगद जी हनुमान जी कहते हैं धन्य है तुम्हारी माता कि तुम मरते समय लक्ष्मण जी की जय और राम जी का नाम लेकर के तुमने अपना शरीर त्यागा। रावण के सेना के समस्त बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनके साथ स्वयं रावण रणभूमि में आता है, रथ पर सवार है, भगवान बिना रथ के हैं। विभीषण जी देखते हैं, कहते हैं हे प्रभु राम जी किस तरह से रावण का सामना करेंगे। रावण तो रथ पर ऊंचाई पर बैठ करके आपके ऊपर वार करेगा और आप बिना रथ के हैं, कैसे उससे लड़ेंगे, कैसे उसका जवाब देंगे। राम जी ने कहा हे विभीषण ये जो बाहर रथ है ना, ठीक ऐसा ही रथ हमारे भीतर होता है। और वो कौन सा रथ है, उसके अंग क्या है, ध्यान से सुनिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहनक तहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, हमारे भीतर एक रथ होता है जिसके दो पहिए होते हैं, चक्के, शौर्य और धैर्य। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का जो स्वभाव है ना, सत्य बोलना, सत्य जीना। शील, शील मतलब हमारे भीतर एक ऐसा संकोच होता है, मतलब संकोच से जोड़ करके हम समझ सकते हैं कि जो हमारे परिवार की मर्यादा है, उस मर्यादा में हम अपने जीवन जीने के लिए खुद को ही बाध्य कर देते हैं, उसको शील कहा गया है। इस तरह का स्वभाव जिसके अंदर है वो स्वभाव ध्वज पताका है। ईस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का जो भजन है, सुमिरन है ना, वो हमारे भीतर एक अच्छे सारथी की तरह हमें मदद करता है। बिरति चर्म संतोष कृपाना, जो संतोष है ना वो वैराग्य है, जो कृपाण है वो संतोष की तरह है। संतोष अगर हमारे जीवन में है तो वो तलवार की तरह हमारे प्रलोभनों को काट देता है। बिरति चर्म संतोष कृपाना, संतोष तलवार की तरह है, और वैराग्य जो हमारे भीतर है ना वो चर्म के जो ढाल होते हैं ना, योद्धा लोग इस्तेमाल करते हैं प्रहार से बचने के लिए, तो उस रूप में काम आता है वैराग्य। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा,
जो दान की स्वभाव है हमारे भीतर, जो दान का स्वभाव है हमारे भीतर, वो फरसे के समान है जो हमारे पापों को काट काट के उसको नष्ट कर देती है। बर विज्ञान कठिन को डंडा, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, हमारी श्रेष्ठ बुद्धि है, वो धनुष के समान है जिसमें विचार रूपी तीर से हम अपने लक्ष्य को भेदते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, जो अमल है मतलब पवित्र मल है, मल रहित जो मन है, अचल मन है जो हिलने डुलने वाला नहीं, एकाग्र जो मन है वो त्रोण के समान है। त्रोण उसे कहते हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं। सम जम नियम सिली मुख नाना, शम यम नियम ये सब योग के अंग माने जाते हैं। जब हम योग का अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार से इसको हम जानेंगे समझेंगे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जो गुरु की पूजा होती है वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच उत्पन्न करती है जिससे हम बचे रहते हैं। यही सम विजय उपाय न दूजा, विजय का इससे दूसरा यही सम विजय उपाय न दूजा, इससे बड़ा विजय का कोई उपाय नहीं है। सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली यही रथ है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतहु रिपुता के, जिसके अंतर मन में, जिसके आंतरिक व्यक्तित्व में ऐसे रथ हैं वो कोई भी युद्ध जीत लेगा, चाहे वो संसार का युद्ध हो चाहे आध्यात्म में लड़ाई करने वाला युद्ध हो। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। खूब घनघोर युद्ध होता है। रावण जो है ना, राम जी को खूब ललकारता है कि आज काल के हवाले तुम्हें करेंगे। भगवान राम उसको बहुत मारते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत उसको चोट पहुंचाते हैं। वो भाग जाता है और जा करके एक यज्ञ करता है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो भगवान हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को भेजते हैं, उसका यज्ञ नष्ट किया जाता है। और फिर दूसरे दिन जब रणभूमि में रावण आता है तो अनेक प्रकार से वो मायाकृत युद्ध करता है। कभी 20 प्रकार का रावण बन जाता है। राम जी तो उसके माया के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन बाकी सेना के लोग जो है वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो समझ नहीं पाते कि किसको मारे किसको छोड़े, वो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। फिर भगवान उसके माया को काटते हैं अपने प्रभाव से, अपने शक्ति से। रावण यहाँ पर भगवान को ललकारते हुए कहता है कि आज करऊं खलु काल हवाले, परे हूं कठिन रावण के पाले। आज राम तुमको हम काल के हवाले करेंगे। पहली बार तुमको कोई योद्धा से सामना मिला है, पहली बार तुमको किसी योद्धा ने ललकारा है, योद्धा से तुम्हारा सामना हुआ है। आज हम तुमको काल के हवाले करेंगे। भगवान यहाँ बड़ा सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। जन जल्पना करी सूज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहतन बागहि। एक करहि कहतन बागहि, एक करहि कहतन
राम जी कहते हैं संसार में 3 प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पौधे हैं। एक है आम, एक है गुलाब और एक है कटहल। ठीक है। तो संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। 3 प्रकार के पुरुष भी होते हैं। तो पाटल मतलब क्या होता है? पाटल मतलब होता है गुलाब का फूल। तो एक आदमी जिस तरह गुलाब का फूल केवल फूल देता है, उसी तरह केवल खाली बड़ी बड़ी बातें कहता है, फल नहीं देता है। हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जोत के अपन बात चल जाइए, काम कुछ नहीं करिए। दूसर क्या होता है? दूसर होता है आम, रसाल और पनस। ठीक है। तो दूसरा होता है आम, वो ना मौड़ देता है और फिर फल देता है। तो दूसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो कहते हैं और करते हैं। और तीसरा जो मनुष्य होता है, तीसरे प्रकार का जो मनुष्य होता है, वो होता है पनस कटहल के जैसा, जो कहता नहीं है, चुपचाप कर देता है। तो समझिए, इसको घटाइए अपने व्यवहार में। एक व्यक्ति है जो आपका मित्र है, खाली कहता, अरे बोल तो देना, सब करवा देंगे, यही करवा देंगे, वो करवा देंगे, सब करवा देंगे, टेंशन मत लेना, हम हैं। लेकिन कोनो काम का नहीं है वो। दूसरा है, जरूरत पड़ने पर मदद तो करेगा, लेकिन भोपा लेके ना 20 जगह बोलेगा, अरे आज जोन हालत में बाटे हमारे वजह से बाटे, हम उनका मदद कैले बाटी तो वहां पहुंचल बाटे। ये लोग बहुत दुष्ट लोग होते हैं। तनी सा करी है और जिंदगी भर खुदे नगारा बजा बजा के आपन किए का प्रशंसा और प्रचार करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे ना, तो वो खुद आपके बारे में अच्छा बोलेगा, आपकी बड़ाई करेगा। आप खुद अपने बारे में बड़ाई मत करिए। तो दूसरे लोग बुरे तो होते हैं, लेकिन पहले से कम बुरे होते हैं। चलो भाई, मदद किया और क्रेडिट ले रहा है तो चलो ठीक है, मदद किया है, क्रेडिट ले रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा सबसे अच्छा होता है कटहल के लिए। वो कहता नहीं है, फल नहीं, मतलब कटहल जैसे फूल नहीं देता, सीधे फल देता है। आपने देखा कभी कटहल का पौधा? उसमें फूल नहीं आता, सीधे फल आता है। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारी आपकी मदद करते हैं, लेकिन कहीं तीसरे व्यक्ति से जा करके हल्ला नहीं करते हैं कि हम उनके खातिर हई कैले बाटी, हम उनके हाउ कैले बाटी। ऐसा नहीं, वो बेचारा अपना काम कर देते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब तुम खुद जानते हो तुम किस प्रकार के हो, खाली बक 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 कर रहे हो। ठीक है, गुलाब के फूल जैसा। वो भगवान राम ने अग्नि बाण छोड़ा है रावण के ऊपर और उसको मारे जा रहे हैं, उसका गर्दन कट रहा है, फिर जुड़ जा रहा है, फिर कट रहा है, फिर जुड़ जा रहा है। अब ये देख करके ना भयभीत थे विभीषण जी कि क्या करे, कैसे करे। क्यों भगवान उसका प्राणांत नहीं कर रहे हैं? उसका कारण है, रावण अपने हृदय में ना जानकी मैया को बैठा रखा है। देखिए, एक बात समझिए, बहुत सूक्ष्म बात है। कोई व्यक्ति कहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उसे अपने दिल में जगह दे दिया है, तो हमारे दिल में भी वो है ना। इसका सटीक उदाहरण आप लोग प्रेमी लोगों के जीवन को देख करके समझ सकते हैं। उनका दुल्हन न जाने कहाँ बाड़ी, अबे दुल्हन बनलो ना ही बाड़ी, लेकिन दिल में लेके ढोता था, मोबाइल का रिचार्ज करावा था, मैं मेकअप का सामान खरीद भेजा था मैं। कुछ गलत नहीं इसमें, लेकिन जीवन में नहीं है, फिर भी उसके दिल में है ना। तो एकांश में ये दृष्टांत हम लेंगे, पूरा का पूरा नहीं लेंगे। रावण भी भीतर से जानता है कि मैं असुर हूं और हमसे इस शरीर में भक्ति भजन नहीं होगा, भगवान के हाथों मर जाऊंगा तो इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। और वो सीता मैया को ना सच में भक्ति पूर्वक अपने जीवन में धारण करके रखा है। आप ये बताओ, सोच के देखो जरा,
रावण के लंका में जानकी मैया सुरक्षित हैं अशोक वाटिका में। आजकल संभव है क्या? नहीं संभव है। तो कुछ तो उसके अंदर अच्छाई है ना, कि उसने कभी माता के साथ जबरदस्ती नहीं किया। तो कथा अंतर कथा बहुत सारी बातें हैं, कभी फिर सुना जाएगा। लेकिन कुल मिला के रावण को ये बात मालूम था कि हमको इस शरीर में राम से ही वैर करके मुक्ति मिलेगी और जल्दी मिल जाएगी। तो वो अपने भीतर ना जानकी मैया को इतना ज्यादा चाह रहा है ना, इतना स्नेह कर रहा है कि जानकी मैया उनके भीतर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। और जानकी जी राम जी को प्रेम करती हैं, तो जानकी जी के हृदय में राम जी विद्यमान है और राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। तो अगर गलती से राम जी रावण के हृदय में तीर मारे तो अंदर जानकी मैया है और जानकी मैया के हृदय में राम जी हैं और राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है, तो सबका नाश हो जाएगा। तो वही वर्णन आता है, बड़ा सुंदर। एही के हृदय बस जानकी जानकी उरमम बास है। हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनि त्रिज जागा। मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होइहि बिकला, काटत सिर होइहि बिकला, छूट जइहि तव ध्यान। तब रावण ही हृदय महु मरिहि राम सुजान। जब बार बार उसका सर काटेंगे ना तो विह्वल होकर के जानकी मैया का ध्यान वो छोड़ देगा। और जैसे ही जानकी मैया के ध्यान से वो अलग होगा, रघुवीर भगवान श्री राम उसको मार देंगे। विभीषण जी पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु बार बार सर मत काटिए, नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। जब तक वो नहीं समाप्त होगा तब तक रावण का वध संभव नहीं है प्रभु। भगवान तो पहले से ही उसका ध्यान तोड़ने के लिए बार बार सर काट रहे हैं। जब उसका ध्यान टूट गया तो भगवान श्री राम अपने बाण को अभिमंत्रित करके धनुष पर चढ़ाते हैं। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। सायक एक ना बिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। 31 बाण इकट्ठे निकलता है तो 10 उसके सर कट जाते हैं, 20 उसकी भुजाएं कट जाती हैं और 1 से उसके नाभि का अमृत जो है वो सोख लेते हैं भगवान। एक बाण उसके सर को ले जाके उसके पत्नी मंदोदरी के सामने रख देता है। मंदोदरी देखती है, दुखी होती है, लेकिन कहीं न कहीं भीतर से खुश है कि आज इसके अत्याचार से लंका को आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई और ये स्वयं अपने इस देह से मुक्त हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। सभा के मध्य विभीषण का राज तिलक करते हैं, विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। अविलंब माँ जानकी को बुलाया जाता है, ससम्मान माँ जानकी आती हैं। अग्नि में प्रवेश करके माँ जानकी
फिर बाहर आ जाती हैं। उसके पीछे का मर्म ये है कि जब वनवास में माँ जानकी राम जी के साथ शामिल हुई तो वन में ही अग्नि में माँ जानकी का असली जो स्वरूप है वो छुप गया, और मायाकृत जो एक नकली स्वरूप है ना, आभासी माँ जानकी का स्वरूप, वो रावण के द्वारा जब सीता जी का हरण होता है तब से लंका तक का जो जानकी जी का जीवन है वो माया रूप सीता जी हैं, असली सीता जी नहीं है। असली सीता जी अग्नि में समा गई थी। तो वही अग्नि में माया प्रवेश करती है और फिर अग्नि से बाहर असली जानकी मैया प्रकट होती हैं। तो ये एक घटना घटती है। आम आदमी समझ नहीं पाते हैं, आम आदमी लोग समझते हैं कि अग्नि परीक्षा ली जा रही है, जबकि उसके मर्म में बात ये थी कि जो अग्नि के अंदर मूल सीता जी हैं वो बाहर आ जाए और माया रूपी सीता अग्नि में प्रवेश हो जाए। इसी बीच दशरथ जी आते हैं। दशरथ जी राम जी को देख करके बहुत खुश होते हैं। राम जी कहते हैं, पिताजी आपको प्रणाम, और ये सब मैं आपके कृपा से, आपके प्रताप से कर पाया हूँ। तो इस बात को समझना चाहिए कि जो हम करेंगे वो हमारे बच्चों को मिलेगा, जो हमारे पूर्वज किए उसका फल हमको मिल रहा है। तो अच्छा जो भी करेंगे उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी हमको मिलेगा। इंद्र आते हैं अब और भगवान से कहते हैं, भगवान हम आपकी क्या मदद करें। सोचो युद्ध खत्म हो गया है और तब आ रहे हैं मदद करने के लिए। भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अमृत की वर्षा करिए। अमृत की वर्षा होती है। रावण के समस्त जो सेना नायक हैं, सिपाही हैं, सब राम राम कह करके मरे हैं तो मुक्त हो गए हैं। और यहाँ पे भगवान जी के जो टोली में लोग थे सब जीवित हो गए हैं और सब के सब भगवान राम का जयकारा लगाने लगे हैं। विभीषण राजा बनने के बाद बहुत सारी चीजें उपहार देते हैं। राम जी की सेना के लोग जब उसको पाते हैं तो अपने अपने हिसाब से कोई पहनता है, कोई कुछ करता है। एक कथा आती है वो सुंदर कि हनुमान जी को जब मोती का माला मिलता है तो उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं अंदर क्या है। तो राम जी पूछते हैं किसके अंदर क्या देख रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं हम सोच रहे हैं आप इसके अंदर है कि नहीं है। तो हनुमान जी से कहते हैं राम जी हम तो यहाँ हैं। तो बोले जब आप वहाँ हैं तो इस माला का हम क्या करेंगे, बेकार है ये माला जिसमें आप न हो। बड़ा सुंदर ये भाव है हनुमान जी का राम जी को लेकर के। राम जी कहते हैं हे हनुमान अब अविलंब जो है आप अयोध्या की तरफ प्रस्थान करिए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके अयोध्या पहुंचते हैं। वहां जाकर के भरत जी को समाचार देंगे कि राम जी आने वाले हैं। और पुष्पक विमान है, कुबेर का ये विमान है जिसको रावण ने चुरा लिया था। तो उस विमान को राम जी कहते हैं विभीषण कुबेर का पुष्पक विमान कुछ समय के लिए हमको चाहिए, अयोध्या पहुंचते ही हम वापस कर देंगे, आप उसे कुबेर जी के पास पहुंचा दीजिएगा। तो पुष्पक विमान आता है, भगवान उसमें सवार हो जाते हैं। राम जी पहले से ही हनुमान जी को अयोध्या भेज चुके हैं। बहुत जल्दी हनुमान जी अयोध्या पहुंच करके भरत जी को समाचार सुनाएंगे। और इधर क्या हुआ है कि सब जो राम जी के साथ लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि प्रभु हमको भी अपने साथ ले चलिए, हम यहाँ अकेले नहीं रहना चाहते। भगवान कहते हैं आप अपना घर का सारा काम देखिए, राज्य का कार्य देखिए। सब लोग कहते हैं कि आपका राज तिलक देख करके फिर जैसा आप आज्ञा करेंगे, जैसा आप आदेश देंगे, हम सब अपने अपने नगर को चले जाएंगे। भगवान दयालु हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सबको पुष्पक विमान में बैठा लेते हैं। पुष्पक विमान को आज्ञा देते हैं। पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ प्रस्थान करता है। मार्ग में जानकी मैया को सारा दृश्य दिखाते रहते हैं कि आपके दूर होने के बाद हम इन रास्तों से होते हुए हनुमान जी से मिले, फिर आपकी खोज किए, फिर आपको पाने के लिए से पुल बनाया गया, सारी कहानी सुना रहे हैं। तो अभी अयोध्या भगवान कल पहुंचेंगे, तो आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद भगवान राम जी का राज तिलक होगा
सब लोग आनंदित होंगे, हम लोग भी उस समारोह में उपस्थित रहेंगे।